हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट, और इसका हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 26 and 91, second part 510 and 92, थर्ड पार्ट 336 and 54। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट ले रहे हैं 26 and 91। तो यहाँ पहले हमें इसका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के 2 मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ फिर दोबारा से ही इसे रिवीजन करते हैं, मतलब दोनों ही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब हम पहला ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसमें करते क्या है कि जो स्मॉलर नंबर है उसे ऊपर लिखते हैं, जो इससे ग्रेटर नंबर है उसे इससे नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास है 26 and 91। तो पहले हम लिख रहे हैं 26, अब इससे बड़ा 91 है, इसे हम लिखेंगे 91। 26 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 26 ये 2 से डिवाइड है 13 टाइम, और 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, ये 1 टाइम डिवाइड हुआ। तो 26 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो ये होते हैं हम 2 × 30। अब यहाँ से हमारा अगला है 91। 91 है, तो अब इसे देखते हैं, क्योंकि बाद में आ रहा है ये 1। तो ये ओड नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से देखते हैं, यदि दोनों का टोटल 3 से डिवाइड होगा तो ये डिवाइड हो सकता है। ये 91, 9 और 1 तो 10 होगा, और 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं है। जब 2 से डिवाइड नहीं है तो फिर ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 के बाद 5 आते हैं, अब बाद में 5 नहीं है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। और जब ये 3 से डिवाइड नहीं था तो फिर ये 6 से भी डिवाइड नहीं है। अब 7 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं 91। 7 1 जा 7, 9 से 7 लेस करते हैं तो 2 और 1, और ये हुआ 3 टाइम, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे ये होता है हमारा 7 और 13, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, केवल 13 से ही डिवाइड होगा। अब ये जो प्राइम फैक्टर हमें 7 और 13 है, यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो जो ऊपर वाला प्राइम नंबर है उसके नीचे वो ही आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 7 और 13 है, तो 13 अब 2 हमारे पास नहीं है, इसे खाली छोड़ेंगे। 13 के नीचे आएगा, 7 इससे आ गया, उसे इससे आगे ले लेंगे। तो ये हमारे हो गए हैं प्राइम फैक्टर्स। इसके आगे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जितने भी कॉलम है उन्हें हम नीचे की साइड में लाएंगे। ये 2 कॉलम है तो 2 नोट करेंगे, फिर 13 है तो 13, फिर 7 है तो 7। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 30। अब हम यहाँ पे अलग से इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 4 जा 50। अच्छा, अब यदि 13 की टेबल याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, और यदि 13 की टेबल याद नहीं है तो फिर हम इन्हें सिंपल मेथड से कर लेंगे। क्या होगा कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4। वन से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम खाली छोड़ेंगे। 1 से 4 में करेंगे 4, 1 से 1 में करेंगे 1, ये हुआ 2 8 एंड 1। तो एक तो मेथड है कि हमें 13 की टेबल याद नहीं है,
और यदि हमें 13 की टेबल है तो अब हमारा आ रहा है ये 182। और यदि हमें टेबल याद है तो हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं 13 4 यानी 13 चौका 52, यदि हम इनमें का ले रहे हैं। और 13 1 जा 13 एंड 5 18। तो चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, और यदि 13 की टेबल याद नहीं है तो फिर नीचे वाले तरह से कर लें। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे 182। इसके बाद आता है HCF। तो HCF में हम क्या लेंगे, जो कॉमन पार्ट है। अब 2 ऊपर है नीचे नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। 13 दोनों में है, ये कॉमन है। 7 यहाँ पे ऊपर नहीं है तो HCF होगा इसका 30। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। तो यहां से जो हमारा LCM है वो आ रहा है 182 और HCF आ रहा है 30। अब हम इसका सेकंड मेथड अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इन्हें हम पावर की फॉर्म में लिख दें। तो अब यदि हम यहाँ पे पावर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हमारा आया 26। इसे हम यहाँ पे नीचे ले रहे हैं। तो 26 के हमारे प्राइम फैक्टर 2 और 13 है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद आ रहा है 91। ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 13 और 7। अब यदि यहाँ पे LCM लेते हैं तो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विद देयर हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखते हैं तो पावर सब में 1 ही है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम factors with their highest power। चलो इसे हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्या क्या आ रहे हैं हमारे, 2 आ रहा है। हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ही रहेगा। 13 है, हाईएस्ट 1 ही है तो 13 होगा। 7 है, 7 भी अकेला है तो ये होगा। और अभी हमने इनकी मल्टीप्लाई की है तो कितना आएगा 182। तो ये निकालते हैं हम इसका भाई पावर बेस। तो ये हमारा LCM इस तरह से आएगा। यदि हम यहाँ पे HCF निकालें तो HCF होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स with their least power। तो अब यहां पे क्या आ रहा है कॉमन प्राइम। तो कॉमन प्राइम यहां पे केवल 13 है, यहां और दोनों में आ रहा है। लीस्ट पावर का मतलब 1, इसका मतलब ये होगा 30। तो यहां पर हम ये सिंपल इसमें कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा पावर बेस। तो ये दोनों मेथड है। फर्स्ट मेथड इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से LCM और HCF यहाँ मिलेंगे। और यदि हम सेकंड मेथड का यूज करते हैं तो यदि हम LCM निकालते हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स है, ईच प्राइम फैक्टर्स यानी जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सभी की मल्टीप्लाई होगी, और कौन से होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर होगी। और जब हम HCF निकालते हैं तो केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेंगे, वो भी जिनकी पावर लिस्ट होगी यानी जो कम होगी। तो यहाँ से हम इस तरह से दोनों फाइंड कर लेते हैं। अब इसके आगे आता है वेरिफिकेशन। ये इसका एक प्रॉपर्टी है, तो इसे हम अरेंज करते हैं।
तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि हमारे पास केवल टू नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लेकिन यदि टू से ज़्यादा नंबर हो यानी थ्री नंबर हो तो फिर ये रिलेशन अप्लाई नहीं होता। तो ये कब अप्लाई होता है? जब केवल टू नंबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी हमने निकाला एलसीएम है हमारा 182, एचसीएफ है 13 और नंबर्स क्या है 26 मल्टीप्लाई 91। तो वेरिफिकेशन क्या है कि इधर की मल्टीप्लाई यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे। तो इनकी हम अलग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा 182 और मल्टीप्लाई करते हैं हम 13 से। अब यदि 13 की टेबल याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे। 13 की टेबल याद नहीं है तो फिर हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5। यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये 8 आएगा और ये 1 आएगा। तो 6 4 एंड 2 6। तो ये हमारी मल्टीप्लाई है 2366। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आ रहा है हमारा 91 26, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। यहाँ पे आया ये 1 और 2 1 जा 2 और 9 2 जा 8, 6 4 and 2 6, 8 and 5 13 and 1। तो ये मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो दोनों साइड हमारी इक्वल आएगी। तो इधर की मल्टीप्लाई यहाँ पे आई थी और इधर की मल्टीप्लाई तो अभी यही कर रहे हैं 2366। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट और राइट साइड है वो हमारी दोनों इक्वल आती हैं और इस तरह से हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह हम अगला पार्ट ले रहे हैं। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट और ये है हमारा 510 एंड 92। तो पहला हम ले रहे हैं फर्स्ट मेथड। तो जो छोटा नंबर है वो हम ऊपर लिखेंगे स्मॉलर नंबर और जो इससे थोड़ा बिगर नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में नीचे की साइड में लाएंगे। तो ये वो हमारा 510। हाँ तो अब यहाँ पे जो हमारा 92 है पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहले ये हमारा 2 से डिवाइड होगा और 2 से होगा 2 4 जा 8 और ये होगा 6। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 23। तो यहाँ से इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इसके बाद हमारा अगला फैक्टर है 510। इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा पहले 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 2 5 जा 10।
उसके बाद ही 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 5 10 प्लस 2 12 और 12 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड होगा। तो पहले होगा 25 3 से 8 टाइम और फिर होगा ये 5 टाइम। अब ये 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 बन जा 5 3 और 5 7 बन जा 35 और 17 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो अब यहाँ पे 2 का ऊपर प्राइम नंबर है तो इसके नीचे 2 आएगा, ये आ गया। आगे 3 आ रहा है, यहाँ पे नहीं है तो ये हम खाली छोड़ेंगे। 23 है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसे भी हम खाली छोड़ेंगे, ये भी खाली। अब इसके बाद आ रहा है हमारा 3 5 और 17, तो ये हुआ 3 5 और 17। पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एलसीएम, तो 2 कॉलम है उसे हम यहाँ पे लाएंगे, फिर आगे 2 है यहाँ पे लाएंगे, फिर 23, उसके बाद 3 5 एंड 17। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 30 2 जा 60 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 23 और 17। यदि हम 17 की टेबल करते हैं तो 17 6 जा 102, तो ये हो जाएगा ये, और आगे हमारी आएगी इसकी मल्टीप्लाई। अब 23 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं तो ये आएगा हमारा पहले 0, 23 2 जा 46 और ये आया हमारा 23। तो यहाँ से हमारा हो गया एलसीएम। और हम जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ में क्या होता है, जो हमारे कॉमन, और कॉमन प्राइम यहाँ पे केवल ये आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा, तो हमारा एचसीएफ होगा। तो एलसीएम हमारा होगा 23,460 और एचसीएफ होगा हमारा 2। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड। अब यही हम यहाँ पे दोबारा से इसका सेकंड मेथड से करके देखते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या आएगा हमारा, इन्हें हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये पावर हम क्या लिख देंगे, जहां पे 92 है इसे हम लिख देंगे 2 स्क्वायर और 23। जो 510 है तो यहाँ पे सभी अलग अलग है तो सारे अलग अलग ही लिखे जाएंगे। तो ये आएगा 2 3 5 एंड 17। जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम। तो 2 अलग है, यहाँ पे 2 है, और इसमें क्या लेते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो इसमें हम क्या लेंगे, केवल 2 का स्क्वायर। 23 अकेला है, ये इसी तरह लिखा जाएगा, 3 है 5 है एंड 17। और ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे भी लगाई है, वो इतनी ही आएगी। और हम जब एचसीएफ लेंगे तो फिर क्या लेते हैं हम, जो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे केवल 2 है, उसकी भी लीस्ट पावर, लीस्ट का पावर तो इसकी पावर 1 होगी, तो हमारा एचसीएफ आएगा। तो पहले हमने क्या करा, इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लिए। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसे हम अलग से करके देखते हैं। यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम है और एचसीएफ है यहाँ पे 2,
और जो हमारे टू नंबर्स हैं वो है 92 और 510। टू से यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो आएगा 2 0 12 कैरी 1 और ये आया 9 तो 2 0 0 2 छक्का 12 1 और 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। इसे अलग से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आया हमारा 510। पहले 51 की मल्टीप्लाई 92 के साथ ले रहे हैं तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 1 जा 9। ये आया 2 9 6 4 और ये 0 तो 4 6 9 2 0। तो हमारी जो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा में वेरीफाई हो जाता है। तो आज की हमारी वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।